हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ अभिषेक सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। इसका 6th वीडियो, ये हमारा छठा वीडियो होगा जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं मॉडिफाइंग HTML डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं टू स्टार्ट विथ HTML, यानी कि HTML का बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं और आई थिंक आप सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है मॉडिफाइंग HTML डॉक्यूमेंट। तो मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है वो मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। मॉडिफाइंग का मतलब होता है चेंज करना या कुछ बदलना, है ना। तो मॉडिफिकेशन के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही हम लोग HTML फाइल बनाते हैं तो हमारा फाइल ब्राउज़र के रूप में खुलता है। आपको पता है ब्राउज़र के शेप में चला जाता है, ब्राउज़र का एक्सटेंशन चला जाता है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ जो आपके आगे डेमो दिख रहा होगा, ये डेमो क्या है? ये डेमो हमारा ब्राउज़र ही तो है। इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए क्या खुलता है। अभी हम इस पर क्लिक किए हैं तो देखिए अभी ये खुल के आ रहा है HTML डॉक्यूमेंट्स का। वेलकम टू HTML इंट्रोडक्शन टू, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वो सारा खुल के आ रहा है ना। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें तो चेंज करना है। मान लेते हैं कि हमको लिखना है वेलकम टू क्लास 7, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML की जगह पे लिखना है वेलकम टू क्लास 7। तो अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट हम लोग बनाए उसमें कुछ बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ तो मेरा फाइल, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ तो मेरा फाइल आप देख रहे हैं कि इसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ ब्राउज़र में खुल जा रहा है, वहाँ से तो चेंज किया नहीं जा सकता है। तो आखिर करेंगे क्या? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। इसके बारे में पहले हम लोग थियोरेटिकली जानते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन यू विल हैव टू ओपन द फाइल इन नोटपैड और वर्ड। आपको पता है कि कभी भी मॉडिफिकेशन करना है या फिर नया कोड लिखना है तो हमको नोटपैड या फिर वर्डपैड में ही लिखना पड़ेगा, या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं जैसे नोटपैड प्लस प्लस। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस के बारे में। अभी हम लोग नोटपैड पर फोकस करते हैं। ओके, तो इस पर खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो फाइल हम लोग बनाया, जो मैंने आपको दिखाया है, उस फाइल पे हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो उस फाइल को हमको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट द HTML फाइल, देन राइट क्लिक द माउस एंड प्रेस ओपन विथ के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही ओपन विथ पे जाएंगे तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो खुल के आएगा जहाँ पे एक लिस्ट खुलेगा, वहाँ पे हमको नोटपैड मिलेगा। ओके, तो हम लोग नोटपैड में उसको ओपन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, यू कैन एडिट एंड सेव डेटा इन नोटपैड एंड अगेन ओपन द सेम फाइल यूजिंग द ब्राउज़र टू व्यू इट्स एज अ वेब पेज। आपको उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है उस मॉडिफिकेशन को कर लीजिए और सेव कर लीजिए, और अगेन उस फाइल को जाके डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ब्राउज़र से ही खुलेगा और ब्राउज़र में जो चेंजिंग हम लोग किए हैं वो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ योर HTML डॉक्यूमेंट इज ओपन इन वेब ब्राउज़र यू कैन सेव चेंजेस इन नोटपैड and simultaneously refresh your web page to check out whether the change made by you have taken the desired effect or not। अगर आपका फाइल ब्राउज़र में खुला हुआ है और आप एडिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ चेंज कर रहे हैं, चेंज नोटपैड में कर रहे हैं, उसको सेव करेंगे। सेव करने के साथ साथ सेम टाइम में, सेव करने के जस्ट बाद उसी ब्राउज़र में जाके हम लोग रिफ्रेश अगर करते हैं तो जो भी हम लोग चेंज किए होंगे वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, HTML में ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी हम लोग कोई छोटा से छोटा चेंज अगर करेंगे तो हमें फ़ाइल को सेव करना मैंडेटरी है। हमें Ctrl+S एटलीस्ट दबा देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो हमारा फाइल जो भी हम लोग चेंज किए रहेंगे वो इफ़ेक्ट में नहीं आएगा, वो हमारे स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, मैं इसका लाइव भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज देखेंगे कैसा होता है। और रिफ्रेश करने का जहाँ तक बात हुआ था, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 बटन भी दबा सकते हैं, याद रखिएगा, और इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। ओके, तो इसके लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा? हमारा जहाँ फाइल है वहाँ जाना पड़ेगा।
हमारा फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे। आप यहाँ देख रहे हैं डेमो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा फाइल है डेमो नाम का फाइल, यही हमारा वेब पेज है। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, ठीक। सॉरी, ये हमारा यहाँ ओपन हो चुका है। आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इसको अब हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक। जो ओपन एज इट इज़ ओपन रहने देते हैं। अब इसको हमको चेंज करना है। इंट्रोडक्शन टू HTML जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमको लिखना है वेलकम टू क्लास 7, ठीक। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो इस पर हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर राइट क्लिक हम लोग करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही हम लोग करें तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ओपन विथ। अब ओपन विथ जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। एडोब ड्रीमवीवर, CSS5, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर इसमें से आपको नोटपैड नहीं दिख रहा है तो यहाँ चूज अनदर ऐप पे हम लोग क्लिक करेंगे, ओके। चूज अनदर ऐप पे जाएंगे तो यहाँ मोर ऐप में जाएंगे। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि मैं इसको HTML का प्रोग्रामिंग अपने कंप्यूटर पर करता नहीं हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं नोटपैड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके आगे नोटपैड का प्रोग्राम खुल के आ गया होगा। जो प्रोग्राम हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वही प्रोग्राम आपके आगे दिख रहा होगा। तो हमें क्या चेंज करना है, इंट्रोडक्शन टू HTML जो हमें यहाँ दिख रहा है, इसको हमें चेंज करके लिखना है वेलकम टू क्लास 7, ओके। तो इंट्रोडक्शन टू HTML यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। एक एल छूट गया बाबू। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू क्लास 7। मैंने लिख दिया वेलकम टू क्लास 7। अब चलते हैं, मैं तो चेंज कर दिया, लेकिन देखते हैं कि आखिर यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं। लेकिन यहाँ तो मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो भी वही बात है, इंट्रोडक्शन टू HTML है। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। तो हम लोग जाएंगे फाइल में और इसको सीधा सेव कर देंगे। चलिए सेव कर दिए, और सेव करने के लिए शॉर्टकट आपको पता है Ctrl+S भी दबा सकते हैं। तो अब चलते हैं फिर अगेन ब्राउज़र में, और यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन, यहाँ देखिए ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, या फिर F5 दबाएंगे, नहीं तो इसको दबाएंगे। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा। देखिए अब वेलकम टू क्लास 7 आ गया, चेंजेज आ गया। ऐसी तरह से हम लोग जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, नीचे वाले लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, आगे हम लोग बुक की ओर आते हैं, और बुक में हम लोग आगे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोड में HTML टैग होता है, यानी कि HTML टैग से ओपन होता है हमारा हर एक टैग, ठीक है। आपको पता है, मैं एक बार अगेन दिखा देता हूँ। आप देखें कि हर एक HTML पेज HTML टैग से ही स्टार्ट होता है और एंड भी HTML से ही होता है, ताकि पता चले कि ये वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र में खुलने वाला वेब पेज है। ये बताने के लिए हमें हमेशा HTML का यूज करना पड़ता है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेड टैग। हम लोग HTML को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक हेड में आ जाएगा और एक बॉडी टैग में आ जाएगा। अब हेड टैग के अंदर में हम लोग हमेशा टाइटल टैग ही लिखते हैं, और टाइटल टैग हमेशा यहाँ देखिए आप, मैं एक बार ब्राउज़र में अपने यहाँ देखिए वेलकम टू क्लास 7 टाइटल टैग, जो टाइटल में हम लोग लिखे हैं, देखिए टाइटल में लिखे हैं ना वेलकम टू HTML क्लास, तो वो दिखा रहा है ना वहाँ पे। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ देखिए वेलकम टू HTML क्लास दिख रहा होगा आपको, यहाँ सबसे ऊपर टाइटल, इसी को हम लोग टाइटल बोलते हैं, ओके, समझ गए। बुक में आते हैं तो हेड टैग के अंदर में टाइटल टैग आता है, और जस्ट HTML के साथ साथ बॉडी टैग भी होता है। अब बॉडी टैग में जो कुछ भी लिखेंगे, पेज कंटेंट कंटेनिंग अदर टैग्स, यानी कि पेज का जो भी कंटेंट रहेगा वो हमेशा हमारा बॉडी टैग में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। इसको जरा हम लोग, इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। HTML समझ गए, HTML से स्टार्ट होता है, HTML से बंद होता है, यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब हेड टैग, यहाँ देखिए हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है, तो हेड टैग के अंदर में यहाँ टाइटल टैग हो गया, और हेड टैग यहाँ पे आप, मैं एक बार देखिए हेड टैग के अंदर में यहाँ से यहाँ तक हेड टैग है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में टाइटल टैग आपको यहाँ दिख रहा होगा, टाइटल टैग है। उसके बाद अनदर साइड में आता है हमारा बॉडी,
बॉडी टैग के अंदर में जो कुछ भी हम लोग लिखे हैं, हेडिंग 1, पैराग्राफ 1, ये हमेशा हमें कहाँ दिखेगा, पेज का कंटेंट है। मैं यहाँ पे जैसे इसका आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। टाइटल में क्या लिखा हुआ, माई फर्स्ट पेज, टाइटल यहाँ पे है देखिए। अब उसके बाद आता है यहाँ टाइटल का काम ख़त्म हो गया, इसके आगे नीचे ये हमारा पेज, जो इतना दूर का एरिया जो है ये हमारा पेज बोला जाता है, ठीक है, ये हमारा पेज है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हमको प्रेजेंट कराना है उसको हमेशा हमको बॉडी टैग के अंदर में ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो बॉडी टैग के अंदर में देखिए हेडिंग लिखा हुआ और पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये आपके पेज पे दिख रहा है और यहाँ बॉडी एंड हो जाएगा, यहाँ HTML एंड हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा बेसिक क्या होता है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का होता है। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दिया गया है हेड टैग के बारे में, HTML टैग के बारे में, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव बट स्टिल इट इज़ प्रीफर्ड टू यूज़ लोअर केस। इसके बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इट मीन्स अगर आप कैपिटल भी लिखते हैं, स्मॉल भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये प्रीफर किया जाता है कि आप लोअर केस का ही यूज करो। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोग याद भी कर चुके हैं इसके बारे में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा ये चीज़, ठीक है। अब आगे है जो कि हमारे HTML पेज के अंदर दिखता है, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, और यहाँ पे नीचे देखिए टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है टैग्स के, कुछ टैग्स के, बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और इसका यूज करके भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ टैग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।